गांव के कोने में एक पुराना घर था। मिट्टी की दीवारें, लकड़ी के दरवाजे और अंदर इतनी खामोशी कि अपनी सांस भी अजीब लगने लगे। उस घर में रहता था राघव। शहर से आया हुआ, नया नया नौकरी ज्वाइन किया था। घर सस्ता था। रीजन किसी ने क्लियर नहीं बताया था, बस एक लाइन बोली थी, चीजें रात को अपनी जगह बदल लेती है, इससे घबराना मत। राघव को उस दिन ये सब मजाक लग रहा था। किसी को भी लगेगा अगर कोई ऐसी बात करेगा तो कोई भी इसे मजाक ही समझेगा। राघव एक शाम बाजार गया था। वो बाजार से लौटते वक्त उसने रोड के किनारे एक पुरानी गुड़िया पड़ी देखी। कपड़े फटे हुए, बाल उलझे हुए और आंखें बिल्कुल जिंदा सी लग रही थी। लोग उसके पास से बिना देखे निकल रहे थे। राघव ने सोचा, कोई उसे नहीं उठा रहा है, मैं उठा लेता हूँ, घर में रख दूंगा सजा के। सोचकर उसने इसे उठाकर घर ले आया। गुड़िया को उसने शेल्फ पर रख दिया, पर वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। रात को 2 बजे उसे लगा जैसे कोई सरसरा के चल रहा हो, पर जब उसने आंख खोली तो शेल्फ खाली थी, वहाँ गुड़िया नहीं थी। उसने गुड़िया को ढूंढने के लिए इधर उधर देखना शुरू किया और गुड़िया बेड के पास बैठी हुई थी। राघव को ये काफी वियर्ड लगा, पर उसने गुड़िया को उठाकर वापस से शेल्फ पर रख दिया और खुद को समझाया, शायद मैं ही रख के भूल गया हूँगा थकान की वजह से। लेकिन बात कुछ और थी। अगली रात भी उसके साथ ऐसा ही हुआ। वो गुड़िया को एक जगह रख के गया था, पर थोड़ी देर बाद देखता है गुड़िया दूसरी जगह है। अब राघव डरने लगा था। कुछ दिनों में राघव बदलने भी लगा था। उसे लगता कोई उसके पीछे खड़ा है। बाथरूम के शीशे में कभी कभी गुड़िया का रिफ्लेक्शन दिख जाता। और सबसे अजीब बात, चाहे राघव कमरे में कहीं भी हो, पर हमेशा ऐसा ही लगता था कि गुड़िया हमेशा राघव को ही देख रही होती थी। एक दिन पड़ोस की एक बूढ़ी औरत राघव के घर आई थी और घर में उसने उस गुड़िया को देखी, और उस गुड़िया को देखते ही मानो उस बूढ़ी औरत के चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया। बेटा, ये कहाँ से लेके आ गए? इसे घर में मत रखो। इस गुड़िया में एक बच्ची की आत्मा बंद है और उसकी माँ ने तंत्र से उसे इसमें बांध दिया था, बुढ़िया ने कहा। ये सब सुन के राघव और ज्यादा डर गया था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसके साथ जो हो रहा था उससे वो पहले से ही डरा हुआ था। और ये आत्मा वाली बात सुन के मानो उसके दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया था। राघव ने तय किया अब वो गुड़िया को बाहर फेंक के आएगा। पर जैसे ही वो गुड़िया को बाहर फेंकने के लिए गया, अचानक से आंधी शुरू हो गई और वो जा ही नहीं पाया। फिर 1 घंटे बाद जब आंधी थमी तो वो गुड़िया को लेकर बाहर गया। बाहर उसने एक डस्टबिन में उस गुड़िया को डाल दिया, पर जब वो घर आया तो वो गुड़िया वापस से वहीं मिली, उसके शेल्फ पर। फिर राघव ने समझदारी दिखाई और उस बूढ़ी औरत के घर गया और ये सारी बात बताई कि उसे ये गुड़िया कहाँ से मिली थी और जो सारी चीजें उसके साथ हो रही थी, और फेंकने के बाद भी वो गुड़िया कैसे उसके घर वापस आ गई। फिर वो बूढ़ी औरत राघव को लेके एक बाबा जी के पास गई। बाबा जी ने घर की शुद्धि कराई और बोला कि उस गुड़िया को अब जल में प्रवाहित कर दो, अब वो वापस नहीं आएगी। और राघव ने ठीक वैसा ही किया और राघव के साथ अब सब कुछ नॉर्मल है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी भी पसंद आई होगी, और अगर आपको भी ऐसी हॉरर कहानियाँ सुननी पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ ऐसी हॉरर कहानियाँ रोज मिलती है।